हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 3 का डाटा हैंडलिंग में रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ के बारे में समझेंगे। तो जो बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी, जो बहुत ही इजी है, आपको समझना बहुत ही आसान होएगा। ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, ये जैसे मैंने एक एग्जांपल ये आपकी बुक में भी दी हुई है, एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। तो जैसे उसमें लिखा हुआ है द एज इज़ इन ईयर। ठीक है, जो एजेस है वो ईयर्स में दी हुई है ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल। ठीक है, और कौन कौन सी एजेस क्या है टीचर्स की? 32 ईयर्स, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40। तो इस तरह से उन्होंने 10 टीचर्स की अपने स्कूल की उम्र दे रखी है। ठीक है, एज दे रखी हुई है। तो अब हमने ये देखो, पहले हमने उसका एवरेज निकाला। हमने एवरेज कैसे निकालते हैं? जितने ये टीचर्स की जो मतलब कि एजेस दे रखी है उन सबको हमने क्या करना, प्लस कर देना। ठीक है, जैसे ये 32 प्लस 41 प्लस 28 प्लस 54, इस तरह से हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और डिवाइडेड करेंगे जितने मतलब कि वो नंबर ऑफ़ टीचर्स है। तो हमारे पास 10 है नंबर ऑफ़ टीचर्स, तो 10 के साथ हमने डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास 35 ईयर्स है, जो कि हमारे पास एवरेज आ रहा है। तो इसका मीन ये 35 का मतलब क्या है? 35 जो हमें जो ये 35 ईयर्स आ रहा है वो दिखा रहा है कि जो हमारे स्कूल की जो टीचर्स हैं वो मतलब कि उनकी एवरेज एज 35 है। जैसे कि मतलब 30, अगर जैसे आपको कोई पूछे जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं उनकी एवरेज एज क्या है, तो आप बोल दोगे 35। ठीक है, 35 ईयर्स। तो इसका मतलब है वो जिसको आप बता रहे हो वो समझ जाएगा, अपना वो बंदा समझ जाएगा कि जो इसके स्कूल के जो टीचर्स हैं वो या तो 35 ईयर्स से ऊपर हैं थोड़े बहुत, या फिर 35 से उनकी उम्र कम है। ठीक है, एवरेज मतलब कि जब हम एवरेज लगा देते हैं, एवरेज वर्ड लगा देते हैं, तो उसका मतलब ये हो जाता है, जो हमने उसको एक नंबर बताते हैं, तो वो जो भी मतलब कि जो भी वो जिस चीज़ के बारे में हमसे पूछते हैं, तो उसका वो मतलब कि एक उनके माइंड में एक पिक्चर बन जाती है कि ये जो मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उस डाटा के आसपास ही है, जहाँ तो उससे ऊपर है जहाँ उससे नीचे है। इसी जो जो 35 आता है, इसी को जो एवरेज मतलब कि हमारे पास एक नंबर आता है जो, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़। वो सारे का सारा जो हमारी इंफॉर्मेशन को वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, वो जो वाली फिगर आती है हमारे पास। तो इस तरह से ये देखो 35 है, 35 का मतलब जो ये 35 से कम इतनी उम्र की टीचर्स हैं। ठीक है ना, 35 से कम भी हैं और 35 से क्या ऊपर भी हैं। तो थोड़ा बहुत अप डाउन जो हमारा एवरेज फिगर आता है उस पर जो हमारी जो होल डाटा होता है उसके आसपास ही घूम रहा होता है वो, या तो थोड़ा बहुत ऊपर होता है या थोड़ा बहुत नीचे होता है। ठीक है, इसी को ही हम रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ बोलते हैं। इससे हमें पूरे मतलब कि जो हमारा डाटा उसका हमें रिजल्ट पता चल जाता है और उसकी परफॉर्मेंस पता चल जाती है। इसी तरह से एक एग्जांपल और मैं देख के आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे कि मान लो एक स्कूल के प्रिंसिपल ने टीचर से पूछा है कि बताओ कि आपके मतलब स्कोर्स कितना, आपकी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस मतलब कितना स्कोर्स मतलब कि उन्होंने वो लिया हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस क्या आपकी क्लास की। ठीक है, तो टीचर्स क्या करेगी? टीचर एक एक स्टूडेंट्स का तो बता नहीं पाएगी। ठीक है ना, प्रिंसिपल को भी मेरे जो ये स्टूडेंट है उसने इतने मार्क्स लिए हैं जी, फिर इतने लिए हैं, रोल नंबर इतने लिए हैं, तो ये बताना मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा और कि ना इसको इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होएगा। तो वो टीचर क्या करेगी, इन जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसे ये मैंने कुछ नंबर्स ले रखे हैं, तो वो उन सबको क्या करेगी, लिखेगी, फिर उसका क्या करेगी, एवरेज निकालेगी। ठीक है, उन सब नंबर्स को ऐड कर लेगी जो बच्चों ने स्कोरिंग करे हुए हैं, उन सब का एवरेज एक फिगर निकालेगी। जिस तरह से ये दिया, कुछ स्टूडेंट्स ने, एक स्टूडेंट ने 78 लिया, फिर 62 लिया, 35 स्कोर करे आउट ऑफ 100 में से। ठीक है, इस तरह से इनको ऐड करके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने, 8 है, तो उनका वो एवरेज निकालेगी। तो एवरेज मार्क्स कितने आ जाएंगे, 62। ठीक है, ना तो ज़्यादा प्रोग्रेसिव है और ना ही ज़्यादा नीचे जा रही है, तो बच्चे मतलब प्रोग्रेस
प्रोग्रेस कर रहे हैं धीरे धीरे करके। अगर वही टीचर अगर वही एवरेज जो मार्क्स हैं वो बताते हैं 40 या 35 है, तो वो प्रिंसिपल मैडम को लगेगा कि जो क्लास की बच्चों की परफॉर्मेंस है वो बहुत पुअर है, बच्चे क्लास में वो मतलब कि ध्यान नहीं दे रहे, उनके कंसंट्रेट पावर ठीक नहीं है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत करवाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारा एवरेज जो मतलब फिगर आती है, तो वो क्या हमारे पूरे के पूरे जो हमारा डाटा होता है उसको रिप्रेजेंट करे, इसी को हम रिप्रेजेंटिव वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, इसको निकालने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है हमारा अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है, उसको हम मीन भी बोलते हैं और एवरेज भी बोलते हैं। और इसको हम की नाम इसका जो जो साइन पुट मतलब कि निकालने का जो इसको साइन को पुट करते हैं अर्थमेटिक मीन को, वो एक्स बार ऊपर होता है। ठीक है, और फिर हमारा दूसरा मेथड होता है मीडियन, उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोड को हम करते हैं जेड से। तो इस मतलब इस वीडियो में हम सिर्फ अर्थमेटिक मीन समझेंगे। नेक्स्ट जो मीन है और जो मोड है, वो जो हमारा मीडियन और जो मोड है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में इसको समझेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने ये ऑलरेडी मतलब समझ ही रखा हमने एवरेज कैसे निकालनी है, तो अर्थमेटिक मीन, ठीक है, इसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, एक्स बार ऊपर, फिर इसको क्या बोलते हैं हम, इसको एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, एवरेज और मीन कोई कुछ भी आप लिख सकते हो, तो उसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जिस तरह से हमने ऊपर करा था ना, जो नंबर से मैडम ने वो टीचर ने सारों को पहले क्या करा, उसका सम करा, सम मतलब उनका टोटल निकाला जितने भी मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन कर रखे थे। ठीक है, फिर नीचे फिर आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो कितने लोगों की हमने ऑब्जर्वेशन को सम करा। ठीक है, कितने लोगों की ऑब्जर्वेशन को हमने टोटल कर रखा है, तो उसको हम फिर क्या करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारा अर्थमेटिक मीन आ जाता है। ठीक है, जैसे फिर से मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे सपोज एक 7th क्लास के बॉयज़ की हमने हाइट ली है। ठीक है, तो ये जैसे ये किसी की हाइट 5 फीट है, किसी की 4, 5, 3, 5, 4, 4, 5, इस तरह से उनकी हाइट है स्टूडेंट्स की। ठीक है, बॉयज़ स्टूडेंट्स की। तो हमने अब इसका अर्थमेटिक मीन निकालना, तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, जितनी ये हाइट दे रखी है सब स्टूडेंट्स की, ठीक है, उसको लिखना है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इन स्टूडेंट्स की हाइट को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, जैसे 5 + 4 + 5 + 3 + 5, इस तरह से सबको लिख के हमने उनको क्या कर देना, प्लस कर देना। फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास से ये 7 8, तो इस तरह से हमारे पास से ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो इनको क्या करेंगे, हम इनको 8 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करने पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होएगा, हमारी एवरेज वो हाइट आ जाएगी। ये बहुत ही इजी मेथड है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं आपने रखनी, मैंने बहुत ही इजी वे से समझाया आपको रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ क्या होते हैं और अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं। जस्ट हमने सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कर देना, उन सबको प्लस करके जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनके साथ डिवाइड कर देना, वही हमारा क्या आ जाता है, मीन आ जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, अपने आप को प्रो बनाओ। थैंक यू, बाय बाय।